अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज बिलाल फ्रॉम वीडियो वली सरकार। और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कस्टम टैक्स के हवाले से। आप लोग जानते हैं तकरीबन 3 हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसके अंदर मैंने आपको ये बात बताई थी कि आप चाइना से किस तरह चीज़ें मंगवा सकते हैं, चाइना की कौन सी अच्छी वेबसाइट्स हैं, आपका ओवरऑल क्या प्रोसीजर रहेगा, पेमेंट किस तरह करेंगे। और उस वीडियो के अंदर मैंने आपको ये बात बताई थी कि अगर आप कोई भी चीज़ चाइना से मंगवाते हैं तो उसके ऊपर आपको एक टैक्स पड़ रहा होता है। वो टैक्स जो है गवर्नमेंट को जा रहा होता है और उस टैक्स को हम कस्टम टैक्स कहते हैं। अब वो जो वीडियो थी वो काफ़ी हद तक वायरल हो गई, उसके अंदर मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स देखने को मिले। और एक कमेंट जो कि अक्सर लोगों ने पूछा हुआ था वो ये था कि अगर हम मोबाइल फ़ोन मंगवाते हैं तो उस पर कितना कस्टम टैक्स आएगा, हम शूज़ मंगवाते हैं तो कितना कस्टम टैक्स होगा, हम कोई कॉस्मेटिक का सामान मंगवाते हैं तो कितना कस्टम टैक्स होगा। बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज थे। मैंने कुछ को आंसर करने की कोशिश की लेकिन वहाँ पर सही तरह से आंसर नहीं हो सका और मैंने डिसाइड किया कि इस चीज़ के ऊपर मैं एक बाकायदा तौर पर वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो चीज़ आप मंगवाने वाले हैं उसके ऊपर आपको कितना कस्टम टैक्स पड़ेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि पाकिस्तानी कस्टम्स जो हैं उनने मुकम्मल तौर पर हमें डिटेल प्रोवाइड की हुई है कि एक एक छोटी छोटी चीज़ के लिए कितना कस्टम टैक्स होने वाला है। इसे पाकिस्तान कस्टम टैरिफ कहते हैं और ये हर साल जो है अपडेट हो रहा होता है। जब भी पाकिस्तान का बजट नया आता है तो उसके साथ ये कस्टम टैरिफ भी अपडेट हो जाता है। कुछ चीज़ों का टैक्स बढ़ जाता है, कुछ चीज़ों का टैक्स कम हो जाता है। और इस टैरिफ के अंदर जो टैक्स है वो बाकायदा अमाउंट में नहीं लिखा होता। तो ऐसा नहीं लिखा होता कि मोबाइल फ़ोन मंगवाएंगे तो 2000 रुपया पड़ेगा, बल्कि ऐसे लिखा होता है कि अगर आप एक मोबाइल फ़ोन मंगवा रहे हैं तो उसके ऊपर आपको 1% टैक्स पड़ेगा, 2% पड़ेगा, 16% पड़ेगा। और ये जो परसेंटेज है ये उस मोबाइल फ़ोन की टोटल प्राइस के हिसाब से होती है। तो अगर आप एक महंगा मोबाइल फ़ोन मंगवाएंगे तो डेफिनेटली आपको जो टैक्स है वो भी ज़्यादा पड़ रहा होगा। एक और चीज़ यहाँ पर आपको मैं क्लियर कर दूं कि इस टैरिफ के अंदर आपको हर एक चीज़ की डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो अगर आप घोड़ा मंगवा रहे हैं आपको घोड़े की इन्फॉर्मेशन भी मिली हुई है कि आपको घोड़े पर कितना टैक्स पड़ेगा। यहाँ पर जितने भी जानवर हैं उनके नाम लिखे हुए हैं, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आती हैं उनके नाम लिखे हुए हैं। इनफैक्ट ये जो पेजेस हैं ये 312 पेजेस की डॉक्यूमेंट है, काफ़ी बड़ी डॉक्यूमेंट है और इसके अंदर आपको जितनी भी चीज़ें हैं उन सब की जो इन्फॉर्मेशन है वो देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आप मोबाइल फ़ोन्स की बात करते हैं तो हर एक मोबाइल फ़ोन का जो टैक्स है वो डिफरेंट होता है। कुछ छोटे मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर सिर्फ एक टैक्स लग रहा होता है, कुछ महंगे मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर वो पुराने वाला टैक्स भी लगता है, उसके अलावा दूसरे टैक्स भी लग रहे होते हैं क्योंकि उनके अंदर जो फैसिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा होती हैं। अब आपने इस डॉक्यूमेंट के अंदर जब भी किसी चीज़ को सर्च करना है तो आप सिंपली इस डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे, इसके अंदर उस चीज़ का नाम सर्च कर लेंगे। जैसे कि अगर मैं मोबाइल फ़ोन्स की बात करता हूँ तो मैं मोबाइल फ़ोन्स को सर्च कर सकता हूँ और मेरे सामने जो रिजल्ट आ गया है वो सेलुलर मोबाइल फ़ोन्स हैं। तो ऐसा मोबाइल फ़ोन जिसके अंदर आपको सेलुलर की फैसिलिटी मिलती है यानी कि सिम की फैसिलिटी मिलती है, उसके अंदर आपको 250 रुपये का जो कस्टम चार्ज है वो तो लाजमी पड़ेगा। उसके बाद आपके पास ऑप्शंस आ जाती हैं कि अगर आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर और ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं तो आपको इस 250 रुपये के अलावा भी टैक्स पड़ रहा होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो वायरलेस टर्मिनल या CDMA के ऊपर काम कर रहा है तो 16% का कस्टम चार्ज पड़ेगा। उसके अलावा अगर आप जो मोबाइल फ़ोन मंगवा रहे हैं वो सैटेलाइट फ़ोन है, बेशक चल रहा है या नहीं चल रहा, उसके ऊपर आपको 11% का टैक्स पड़ेगा। इसी तरह अगर आप मोबाइल फ़ोन मंगवा रहे हैं जिसके अंदर वीडियो फ़ोन है जो कि आप वीडियो कॉलिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है तो 11% का टैक्स उस पर भी पड़ रहा होगा। तो यहाँ पर आपको मुकम्मल तौर पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जब भी आप कोई भी डिवाइस मंगवाने वाले हैं कि उसके ऊपर कितना कस्टम टैक्स पड़ेगा। इसके अलावा एक और चीज़ आपको क्लियर कर दूँ कि कस्टम टैक्स के अलावा भी कुछ चार्जेस पड़ रहे होते हैं जब आप कोई भी चीज़ पाकिस्तान के अंदर मंगवाते हैं। कुछ चार्जेस होते हैं रीपैकिंग के। जब आप कोई भी चीज़ मंगवाते हैं तो कस्टम वाले उसको पहले ओपन करते हैं, देखते हैं कि बॉक्स के अंदर क्या है और उसके बाद उसको रीपैक करते हैं और अगर वो बॉक्स सही तरह रीपैक नहीं होता तो उसकी जो रीपैकिंग है उसके भी चार्जेस आपको पड़ रहे होते हैं। इसके अलावा छोटे छोटे चार्जेस और भी होते हैं लेकिन यहाँ पर जो मेन चार्ज होता है वो कस्टम टैक्स का ही होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको 3500 रुपया कस्टम टैक्स पड़ रहा है तो हो सकता है कि उसके अलावा 500 रुपये आपको एक्स्ट्रा पड़ रहा हो, लेकिन जो मेन अमाउंट आपको पे करनी पड़ेगी वो सिर्फ कस्टम टैक्स की होगी और आपको यहाँ से इस टैरिफ से मुकम्मल तौर पर अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको कितना कस्टम टैक्स पड़ रहा होगा। यहाँ पर एक और बात आपको क्लियर कर दूँ कि मैंने चाइना से 5 डिफरेंट वेबसाइट से 5 डिफरेंट मोबाइल फ़ोन्स ऑर्डर कर दिए हैं और वो डिफरेंट सर्विसेज के थ्रू मंगवाए हैं ताकि हमें मुकम्मल तौर पर अंदाज़ा हो सके कि मोबाइल फ़ोन जब आप पाकिस्तान में मंगवाते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर होता है, कौन सी सर्विस बेटर है और प्रैक्टिकली मैं आपको दिखा सकूं। और यही वजह है कि इस चैनल के ऊपर जल्द ही मैं उन मोबाइल फ़ोन्स के रिलेटेड मुकम्मल वीडियोस लेकर आ रहा हूँगा। उन मोबाइल फ़ोन को किस टाइम ऑर्डर किया मैंने, क्या ट्रैकिंग थी, किस तरह पता लगा कि मोबाइल फ़ोन कहाँ पहुँच गया है, कहाँ से पिक किया, कैसे NTN लिया, तो वो मुकम्मल जो डिटेल्स हैं वो जल्द ही सेपरेट वीडियोस के अंदर आपको इस चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएंगी। तो अगर आप लोग मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी वो वीडियोस अपलोड हों आप तक उनकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पर मेरा फेस आ रहा होगा, वीडियो के बिल्कुल नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, आप उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं।
इसके अलावा उस रेड कलर के बटन के साथ एक बेल का निशान आ रहा होगा, उसको ज़रूर दबाइएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो आपको उसको नोटिफिकेशन भी आ जाए, क्योंकि अक्सर यूट्यूब के ऊपर वीडियो शो नहीं हो रही होती। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कर सकते हैं। इस टैरिफ का जो लिंक है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप लोग इसको डाउनलोड कर सकें। कोई बात हो, सजेशन हो या कमेंट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।